तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट, आदाब है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम में। तो देखिए मैं जो हूँ मॉडल सेट आप सभी के लिए दूसरा लेके आ गया हूँ, VBI सब्जेक्टिव। जी हाँ गाइस, VBI सब्जेक्टिव यानी कि आपके एग्जाम में इसी मॉडल सेट सारा का सारा टकराने वाला है। ये सब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट यानी मॉडल सेट का सेट 2 है। इससे पहले मैं एक सेट पढ़ा चुका हूँ मॉडल सेट का, एक सेट सब्जेक्टिव का। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। VBI यानी कि आपके मॉडल सेट का पार्ट 1 का सब्जेक्टिव मैंने पढ़ा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, और अभी तक आपने किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं की है, यानी कि मान लीजिए नॉन हिंदी और उर्दू की तैयारी नहीं की है, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं जो मॉडल सेट चला रहा हूँ 1 से लेके 5 मॉडल सेट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, बस इसको पढ़ लेना और याद कर लेना है। चैलेंज है 100%, इंशाल्लाह आप लोग पूरा का पूरा नंबर लेके आइएगा इंशाल्लाह, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा है नहीं। तो मैंने 1 से लेकर 5 तक मैंने VBI ऑब्जेक्टिव, जी हाँ ऑब्जेक्टिव मैंने बना दिया है। एक ऑब्जेक्टिव में रहता है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो उसका भी लिंक मैंने 1 से लेकर 5 तक जो VBI ऑब्जेक्टिव है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा। और नॉन हिंदी, जी हाँ नॉन हिंदी याद रखिएगा, नॉन हिंदी का भी मैंने बनाया है ना, नॉन हिंदी का भी मैंने 1 से लेके 5 चैप्टर तक VBI ऑब्जेक्टिव बना दिया है। और उसका भी आपने नहीं देखा है तो उसका भी प्लेलिस्ट यानी कि 1 से लेकर 5 चैप्टर तक लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। और नॉन हिंदी का जाइएगा तो वहाँ का उसका भी सेट मैंने एक करा दिया है, जाके वो देख लीजिएगा है नहीं। हिंदी का भी वीडियो अपलोड होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये मेरा सब्जेक्ट का दूसरा सेट है, तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं नहीं, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना, सेक्शन बी के, इस चैप्टर के। तो देख लीजिए हमारा सेक्शन बी है और इसमें पहला सवाल हमारा जाएगा। देखिए क्या है पहला सवाल, यहाँ देख लिए VBI सब्जेक्टिव। जी अगर बस पढ़ लिए, याद कर लीजिए, समझे। देखिए पहला क्वेश्चन है, दर्जा झील उनवानात में से किसी एक पर मजमून 250 से 300 लफ्जों में लिखे। यानी कि जिस तरीके से हिंदी में लिखते हैं उसी तरीके से इसमें भी हमको लिखना है किसी एक मजमून पे, किसी एक पे, है ना। तो पहला में ए है यौम आज़ादी, बी है लाइब्रेरी, सी है इंतखाब, डी है सैयद अहमद खां। तो किसी एक के बारे में हमको लिखना है। तो जिसके बारे में हमको याद रहेगा, यानी कि 4 ठू है तो 4 गो में से, यानी कि 4 ठू में से 1 ठू को हमको चुन के उसका आंसर यानी कि जवाब लिखना है ना। तो हम इसका आपको आंसर बताने वाले हैं किसी एक पे लिख के। तो चलिए उसका आंसर दे दूंगा। अगर सबसे बड़ी बात, अगर ये उर्दू का जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF चाहिए उर्दू यानी क्वेश्चन और आंसर के साथ, तो आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ मैं PDF डाल देता हूँ। ठीक है, आंसर के साथ और क्वेश्चन के साथ, तो दिक्कत की बात नहीं है। और किसी आप पुराने स्टूडेंट हैं या आप बहुत बाद में देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसा बता देता हूँ, यहाँ से बस याद कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका पूरा का नंबर यहीं से टकरा जाएगा, है ना। लेकिन मेहनत कीजिएगा। तो चलिए एक मैं आंसर देता हूँ। क्या आंसर, चलिए इसी एक पे लिख के मैं आंसर आपको देता हूँ, बने रहिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे है जवाब आ गया सेक्शन बी का पहला का। देखिए यहाँ जवाब 1 का बी का है, यानी लाइब्रेरी के बारे में लिखा हुआ है नहीं, लाइब्रेरी का यहाँ पे आंसर लिखा गया है। और किताब खाना, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर है ये किताब खाना एक ऐसी जगह है जहाँ किताबों का एक जखीरा रहता है। यानी इस तरीके से बहुत लंबा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको जवाब लिख लीजिएगा। देख लीजिए मैं आंसर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके पास काफी कम समय। देख लीजिए वीडियो को स्किप कर करके रोक रोक के आप देख लीजिएगा और सारा का आंसर अपने लिख लीजिएगा। और याद ही करना है आपको, जी अगर आप कुछ आपके माइंड में रहेगा तब ना लिखिएगा, है ना। तो वीडियो को स्किप करके लिख लीजिएगा। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, मगर यहीं से लिखिएगा। ठीक है, और बाद में यानी कि अगर अभी आप नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे और अभी वीडियो देख रहे हैं, अभी एग्जाम होने वाला है, तो टेलीग्राम में हमारे ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ मैं PDF डाल दूंगा, है ना, आंसर के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि नहीं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख लिए दूसरा क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर का जो मजमुआ होता है उसको मैंने बता दिया एक चीज पे दे दिया है नहीं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, है ना। तो चलिए ये जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अपने दोस्त के नाम खत लिखकर मैट्रिक इम्तहान की तैयारी से मुतालिक मशवरा दें, यानी उसके बारे में बताना है ना। तो इसमें यहाँ पे या में नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक दिया हुआ इस मॉडल सेट में, तो दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको एप्लीकेशन सिखाया है ना, एप्लीकेशन यानी कि दरख्वास्त सिखाया। तो दरख्वास्त और वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो को, वहां जाके देख लीजिएगा। बहुत छोटा लाइन में लिखाया जाता है दरख्वास्त, उसको सीख लीजिए, 5 नंबर एकदम आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो मैंने एकदम आसानी निहायत के साथ लिखाया है, क्योंकि आपको जो है 2 चीज इसमें रहती है ना, 2 चीजें इसमें रहती है, तो 2 चीज में से एक चीज लिखना पड़ता है ना, तो दिक्कत की बात नहीं, आप लिख लीजिएगा।
दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कैसे खत लिखना है किसी पे जाने की दरख्वास्त, है ना। बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो किसी दोस्त पे खत वगैरह लिखना होता है ना, तो ये बहुत लंबा होता है ना। तो चलिए मैं इसका भी आंसर आपको देता हूँ, वैसे दिक्कत की बात नहीं है। तो लेकिन आप लोग एप्लीकेशन, जी हाँ गाइस, ये आपके एग्जाम में 2 रहेगा, ये तो पहला हो गया, लेकिन यहाँ में 2 रहेगा ना, दोनों में से एक का जवाब देना होता है। तो दिक्कत की बात नहीं, आप लोग दे दीजिएगा, है ना। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, आंसर आपको दे देते हैं ना, बहुत लंबा रहता है। चलिए दे देता हूँ। और आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो देख लेना कैसे किसी को दरख्वास्त लिखना है, यानी कि किसी पे एप्लीकेशन कैसे लिखना है, वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उर्दू वाले बच्चे देख लीजिए, एकदम आसान है, आप लोग सीख ही जाइएगा, ठीक है। देख लीजिए 5 नंबर आप यानी 4 एक पेज, यानी 1 से लेकर 4 पेज तक का, यानी 1 से लेकर 4 लाइन तक का बस लिखना पड़ता है। लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से सीख जाइएगा मेरे पास, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये खत का मैं आंसर दे रहा हूँ, आपको दरख्वास्त का मैंने बता दी, वीडियो देख लीजिएगा, बहुत छोटा होता है। चलिए दूसरा नंबर का मैं आंसर देता हूँ आपको, है नहीं, बस आप लोग ध्यान से रहिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर का जवाब आ चुका है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जवाब 2 का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा जाता है, याद रखिए, यहाँ पे लिखा जाता है जहाँ से आप लिख रहे हैं उस जगह का नाम, ठीक है, यानी जहाँ आप लिख रहे हैं, ठीक है, उस जगह का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं यानी जैसे कलकत्ता से लिखा तो कलकत्ता का है, और जिस तारीख को लिख रहा है उस तारीख का दिया हुआ, यानी कि जगह का नाम दिया हुआ, यानी कि आप जिस जगह से लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिख दीजिएगा, और यानी कि यहाँ पे जो तारीख को लिखे वो लिख दीजिएगा। उसके बाद किसी भी दोस्त को लिखिए, अब्बू को लिखिए, अम्मी को लिखिए, किसी को लिखिए, कोई दिक्कत बात नहीं है। यहाँ पे जो भी अजीज दोस्त खालिद हो और अब्बू रहेंगे तो अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान, अस्सलाम वालेकुम, इस तरीके से लिख लिया जाता है। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम लास्ट में, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, राइट में मतलब जो भी रहता है इज्जत देने के लिए। उसके बाद जो है इस तरीके से मिला के लिखना पड़ता है। जैसे देख लीजिए आंसर, आप लोग देख लीजिए, आप लोग आंसर देख लीजिए, इसका कैसे लिखा जाता है, आराम से देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतना ही था, देख लीजिए। आप लोग बाद में देख रहे हैं तो वीडियो को यानी कि रोक किसको लिख लेना है, याद कर लेना है, सारा क्वेश्चन जैसे टकराएगा, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस आंसर के साथ और क्वेश्चन के साथ, तो हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा पढ़ाने के बाद, तो ले लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। अगर नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम में तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके, हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं उसके टेलीग्राम का, ठीक है। तो वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, डायरेक्ट आपको ले जाएगा और वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और लास्ट में मैं सारा आंसर एक ही साथ बता दूंगा। तो लीजिए अब हमारे किताब से जो क्वेश्चन आता है वो आ चुका है 2 नंबर का, यानी कि 10 झील सवालों में से सिर्फ 10 के मुख्तसर जवाब दीजिए, यानी कि 20 क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर के, इसमें से सिर्फ हमको 10 का जवाब देना पड़ता है। तो बहुत ही आसान है गाइस, है ना। 20 पूछा जाएगा, हम लोग के वक्त में तो सिर्फ जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही का जवाब देना पड़ता था, लेकिन आपको 20 को में से मात्र आपको 10 को जवाब देना है। 10 को नहीं भी आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, बहुत ही आसान है, आप आराम से दे दीजिएगा। देखिए मैं आपको 20 का आंसर दूंगा, 20 का आंसर एक साथ बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए 3 का ए कह रहा है सूरज का कोरा अफसाना के मुसन्निफ का नाम बताए, तो कौन है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर लिखिएगा, जैसे 3 का है वैसे 3 नंबर लिख लीजिएगा, तो 3 क्वेश्चन लिख लीजिए, सवाल लिखिए इस तरीके से, सवाल उर्दू में करके, या इसको छोड़ सवाल, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, सवाल लिख दीजिए या उसके बाद 3 लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 का कितना दे रहे हैं आप लोग हैं, तो 3 का मान लीजिए ए, हम लोग ए का जवाब देते हैं, ए ऐसे करके ब्रैकेट में नीचे और नीचे फिर से इस तरीके से जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक लाइन छोड़ के। और इस तरीके से लिख सकते हैं, या सीधा क्वेश्चन जो 3 है क्वेश्चन 3 लिख दीजिए इस तरीके से, यानी क्वेश्चन से 3 लिखिए और जवाब ए है तो इस तरीके से ए लिख लीजिए जिसका भी दे रहे हैं, और एक पीस छोड़ के पेज उर्दू में, और इस तरीके से जवाब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, समझिए आप लोग। तो यार पहला है, तो मैं यहाँ पे आंसर एक ही साथ दे दूंगा। मैं यहाँ से पहले 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, और उसका आंसर मैं 1 से 20 तक का एक ही साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। एक ही साथ आंसर है और आप लोग देख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना, अब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहला है 3 का ए, सूरज का घोरा अफसाने के मुसन्निफ का नाम आता है। बी है देखिए बुद्ध मजहब में नुरवान का क्या तशहूर है। सी देखिए इंडिया गेट की तामीर किसने की। डी कह रहा है आपका देख लीजिए गालिब ने कितने खतूत लिखे, खतूत मतलब होता है खत। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, फिर ये देख लीजिए कह रहा है चकबस्त का पूरा नाम क्या था। एफ देख लीजिए 3 का जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं। जी देखिए कह रहा है मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है, तो क्या है बताइए। एच कह रहा है देखिए नसीम का पूरा नाम क्या था, तो नसीम का पूरा क्या नाम था। तो चलिए
आपको आंसर मालूम तो बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर एक ही साथ दे देता हूँ, बताता हूँ अभी। देखिए ये कह रहा है आई 3 का आगाज के किसी एक ड्रामे का नाम लिखे। यहाँ पे जे देखिए कह रहा है गालिब खतूत के किसी एक मजमूए का नाम लिखे। यहाँ पे के देखिए कह रहा है उर्दू किस जबान का लफ्ज है। तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लिए एल कह रहा है बेदी की मौत कब हुई थी, और एम कह रहा है नज़म वह मुलाकात किस जबान की नज़म है। और आखिरी आप जो 20वां क्वेश्चन है शबनम कवाली का असल नाम क्या। तो इसका नाम तो मुस्तफ़ा नजा है, वो भी मुझे मालूम है, और भी सारे क्वेश्चन मुझे मालूम है, लेकिन मैं मुझे आंसर के देना ही आपको दिक्कत क्या बात है ना। तो चलिए अब मैंने यहाँ से 1 से लेकर 20 तक बता दिया ना, अब 1 से लेकर 20 तक का मैं आंसर आपको बताता है ना। तो चलिए आंसर बताता हूँ एक एक, ठीक है, एक एक बताता हूँ आंसर। तो यहाँ पे देखिए 3 का जवाब आ चुका है, लेकिन तो दोस्त वाला मैंने लिखा है तो उसका आंसर ये भी है, देख लीजिए यहाँ तक आंसर है ना। तो दोस्त वाला का जो मैंने बताया था यहाँ तक आंसर है। दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको लास्ट जो मेरा वीडियो खत्म होगा ना तो फिर सारा आंसर एक ही साथ आपको दे दूंगा, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको बता भी रहा हूँ, यहाँ भी सेम आंसर दूंगा, लास्ट में भी दे दूंगा, ठीक है, और पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। चलिए चलिए 3 का एक एक करके आंसर देख लेते हैं ना। तो चलिए 3 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ए का जवाब देखिए, 3 के 1 का जवाब, ये जवाब है सूरज का घोड़ा अफसाने के मुसन्निफ यो क्या है अरानंत मूर्ति है, ठीक है, अरानंत मूर्ति। तो मुझे मैं देख लेता हूँ साफ क्या है, क्या है भाई, मुसन्निफ यो अराइनत मूर्ति है, ठीक है। आप लोग को क्या दिख रहा है बताइए, तो मुझे साफ तो दिख नहीं रहा है। अराइनत मूर्ति है, आप लोग मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ वीडियो तो तुतला भी जा रहा हूँ इस तरीके से, है कि नहीं, तो दिक्कत की बात नहीं। चलिए दूसरा आंसर देख लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन का, ये बुद्ध मजहब में कुर्बान का तशव्वुर इरफान हासिल करना है। तीसरे का जवाब देखिए 3 का सी, इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज हुक्मरानों ने की, ठीक है। डी का, चलिए डी का हम लोग देख लेते हैं फिर। डी कह रहा है आपका ये गालिब ने 900 खतूत लिखे, ठीक है। ये जवाब देखिए 3 का, चकबस्त का पूरा नाम पंडित ब्रज नारायण चकबस्त था। एफ का आंसर देखिए, एफ का जिस गजल में रदीफ ना हो उसे गैर मरदीफ गजल कहते हैं। जी का आंसर देखिए, इनके शेरी मजमुआ का नाम जलवाए दाग है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन और देख लेते हैं। एच का कह रहा है नसीम का पूरा नाम पंडित दयाशंकर कौल था। और आगे देखिए, आगे यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है आगा अशर के एक ड्रामे का नाम रुस्तम व सोराब है। जे का देखिए उर्दू महाला गालिब के खतूत का मजमुआ है। के का आंसर देखिए उर्दू तरक्की जबान का लफ्ज है। यहाँ पे देखिए और देखिए एल का बेदी की मौत सन 1984 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम लोग और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी हमारा जो जहाँ तक मैंने बताया है, एम का देखिए नज़म वह मुलाकात मलयालम जबान की नज़म है। देखिए एन का आंसर देखिए शबनम कवाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया, लेकिन और क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, शायद मैंने और क्वेश्चन छोड़ दिया है, लेकिन आंसर है। चलिए उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। नहीं मैंने ओ छूट गया, पी क्यों देख लेता, क्या क्वेश्चन था मैंने देखा नहीं, चलिए उसको देख लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन छूट गया था, देख लीजिए आप लोग, वो छूट गया था नदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड मिले, क्यों था, परवीन शाकिर की तारीख पैदाइश क्या है, आर था आपका कि गालिब की परवरिश किसके जेर साया में हुई, तो एस है अफसाना अर्जुन किस जबान की कहानी है, टी था शहबाज ने शायरी में किन शोहरा की तकलीद की है टी। यहाँ तक हो गया और इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ, देख लीजिए है ना, क्यों का था। तो चलिए यहाँ तक मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया, अब आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आंसर मैंने लिया है, आप लोग मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आप लोग। वो का था कि नदा फाजली को साहित्य अकादमी अवार्ड सिखर समान गालिब अवार्ड और खुशरू अवार्ड जैसे एजाजात से नवाजा गया है। तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए पी का देखिए आंसर कि परवीन शाकिर की तारीख पैदाइश जो है 24 नवंबर 1952 ईस्वी है, ठीक है। चलिए क्यों का आंसर देखिए, कह रहा है चकबस्त का इंतकाल राय बरेली में सन 1926 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ तक कंप्लीट। चलिए आर का आंसर बताते हैं ना। आगे देखिए कह रहा है गालिब की परवरिश जो है उनके चचा नसरुल्लाह बेखा के जेर साया हुई। चलिए इसका देख लीजिए अफसाना अर्जुन बंगला जबान की कहानी है। लास्ट क्वेश्चन आंसर कि शहबाज ने शायरी में हाली और अकरला आबादी की तकलीद की है। तो यहाँ तक कंप्लीट। चलिए आप 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। मैं आंसर आपको और अच्छे से बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा, तो दिक्कत की बात नहीं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए दर्जा झील सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए, है ना। तो यहाँ पे है आपको 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नहीं पूछा जाएगा, कम ही पूछा जाएगा, 5 से आपको 7 क्वेश्चन उर्दू में पूछा जाएगा लास्ट में, ठीक है। इसमें से आपको जो जवाब देना है सिर्फ 3 का देना है 5 नंबर में, ठीक है। तो मैंने इससे पहले जो पढ़ाया था इसमें जिद नहीं था, यानी कि उल्टा अजदाद नहीं था, है ना। लेकिन इसमें है कि इसमें होगा शायद, चलिए देख लेते हैं। तो 4 का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर के साथ, है कि नहीं। चलिए कह रहा है दर्जा झील सवालों में से किसी 3 के जवाब दीजिए, यानी 3 का जवाब देना, यानी कि एक जो सवाल है 5 नंबर का है। तो पहला ए देखिए कह रहा है उर्दू के किसी 5 नामी और उनके मुसन्निफ के नाम लिखे, ठीक है। बी देखिए ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, यानी कि मैं जो है 4 नंबर क्वेश्चन सबका बता रहा हूँ, आंसर मैं आपको लाइन से बता दूंगा। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, यानी क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और आपको तो पीडीएफ मिल जाएगा, या आपको आंसर चाहिए तो बाद में वीडियो को स्किप करके आगे पीछे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा, देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हो गया, बी तक हो गया ना। बी क्वेश्चन कह रहा था ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, 5 नंबर में लिखना है तो लंबा लिखना पड़ेगा। सी सिर्फ अफसाना पर 5 जुमले लिखिए, ठीक है। डी देख लीजिए दर्जा झील शेर की तस्वीर कीजिए, तो शेर लिखा हुआ देख लीजिए, यहाँ पे शेर लंबा है तो पढ़ लीजिएगा। ऐसी तारीखियाँ आंखों में बसी है कि फराज रात को तो रात है, हम दिन को जलाते हैं चिराग। तो इस तरीके से लिखा हुआ, इसका तस्वीर करना है तो आप लोग कर लीजिएगा मिला जुला के, ठीक है। तो चलिए यहाँ डी का हो गया ना, तो इसका डी तक हो गया, अब ई का देख लेते हैं ना। तो एक ही साथ सारा कर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके पास काफी कम समय है, इसलिए मैं सारा पहले क्वेश्चन पढ़ बता रहा हूँ, और आपको याद है तो आपको याद भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर तो मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगा सारा का एक ही साथ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। आपको हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ पीडीएफ के साथ मिल जाएगा आंसर के दोनों, ठीक है। और बाद में जो वीडियो देख रहा है कोई सेशन लेट से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके उसका आंसर मिला लेके याद कर लीजिएगा, यही से सारा क्वेश्चन टकराएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। 1 से 5 मॉडल से बस सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, बीवीआई, इससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिए शख्स की हालात जिंदगी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए, 5 यानी कि नंबर का है तो लंबा लिखना पड़ेगा। एफ का देख लिए जमीन की तारीफ लिखे और उसकी किस्मों के नाम लिखिए, ठीक है। जी देखिए जेल के खाना अलिफ से खाना बा का मुनासिब जोड़ मिला है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है। तो यहाँ पे हमको जो है दे दिया हुआ, यानी कि शायर लोग का नाम दे दिया हुआ है और उनका जो चैप्टर है उनका है ना, तो यहाँ पे मिलाना है। तो क्या क्या मिलेगा बताइए, यानी तो एक का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें मिलाना, जैसे एक हो गया, यहाँ पे देखिए एक अदब की पहचान, अदब की पहचान में क्या उसका आंसर तो होगा अदब की पहचान के लेखक कौन है, यानी कि राइटर मुसन्निफ निगार, तो कौन हो जाएंगे कटी हुई साय, तो कटी हुई साय कौन जाएंगे, तो एक एक नंबर लिख के इसका आंसर लिखना है। तो चलिए पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ तक हो गया, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। चलिए इसका मैं क्वेश्चन फिर से अच्छा से आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए सारा का एक बार दिखा देता हूँ, देखिए देख लीजिए आप लोग। तो चलिए मैं अब आंसर दे देता हूँ, है ना, आंसर सारा का बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कभी भी वीडियो देखे। चलिए आंसर आप देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं जवाब आ चुका है 4 का ए का, देखिए पहला 4 का ए, उर्दू के 5 नाम उनके मुसन्निफ का नाम दर्जा झील है। तो पहला अलिफ का है, यानी तबत्तुल नुशू का जो डिप्टी नज़ीर अहमद हो गया, इब्नुल वक्त का भी डिप्टी नज़ीर अहमद है। 3 का फिरदौस बरी है, अब्दुल हलीम सरसर है इसके। चलिए सुरसुर आईवी का देखें, चौथा का अमराव जान अदा, मिर्जा हादी रसुआ इस तरीके से है, और भी है निर्मला मुंशी प्रेमचंद इसके। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से लिखने का 4 का, यानी कि ऐसे लिखिएगा आप लोग और जवाब नीचे आप लोग लिख दीजिएगा ऐसे। और जो सवाल 1 का हो जाएगा तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 4 का ए का जवाब लिखना है तो 4 के ए का यहाँ पे 1 का ऐसे इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आसानी से हो जाएगा, है ना, या नहीं ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। 4 देखिए मेरी बात, आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 का ए का 1 है ना, तो 1 का उत्तर, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा, यानी कि आंसर और जवाब उर्दू में। तो जैसे हो गया, तो फिर 4 के आपको लिखना जब सवाल, तो 4 का जो है ए ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, और जय का दे रहे हैं तो 2 ऐसे लिख दीजिएगा, और उसको लास्ट में एक पीस छोड़ के जवाब, है ना। तो इस तरीके से अच्छा लगेगा, है ना, खूबसूरत। तो समझ गए। चलिए आप लोग लिख आंसर देख लिए, आप देखिए 4 का 1 हो गया। आप दूसरे की ओर चलते, दूसरा क्वेश्चन की ओर, दूसरा का देख लेते, दूसरा का क्या है यहाँ पे, दूसरा का है भाई, तो इसका दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दिक्कत नहीं है। दूसरा इसका तो दिक्कत की बात नहीं, 2 का मैं आंसर देख लेता हूँ। 4 का ए है ना, तो 4 का ए हो गया। अब ब देखना है हमको, 4 का ब देखिए लीजिए, तो कंफ्यूजन हो गया था, देख लीजिए आप लोग आंसर देखते रहिए। 4 का बी का आंसर देख लीजिए आप लोग,
4 का बी का आंसर देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग पे है, ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या है देख लीजिए आप लोग, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, है देख लीजिए आंसर क्या है, देख लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बाद में वीडियो देख रहे हैं स्किप नहीं कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, चलिए यहाँ पे सी का भी आ गया इसी में, देखिए वो बी यहीं तक था, अब सी का यहाँ से याद रखिए सी का था ये वाला आंसर, है ना, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा आप लोग, सी था यहाँ तक। चलिए अब अगले क्वेश्चन के चलते, डी देखिए, डी आ गया हमारा, डी यहाँ पे देखिए दरअसल शेर की तस्वीर कीजिए, तो डी यहाँ पे देख लीजिए, डी देख लीजिए। चलिए डी का आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, चलो डी का आंसर देख लीजिए शेर। तो तस्वीर में कैसे लिखा जाता है, जैसे हिंदी में लिखते हैं ना उस तरीके से इसमें भी लिखा जाता है, देख लीजिए। पेश न जाने जिस चैप्टर से है उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो उनके शायर है जो लेखक जो हिंदी में बोलते हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो शेर क्या कर रहा है उसके बारे में लिख देना है ना। तो यहाँ पे तस्वीर हो गया, चलिए यहाँ पे इतना लिख लिया, अब आगे हम लोग फिर चलते हैं ना, देख लीजिए आंसर देख लीजिए आप लोग, इसका उसी शेर का तस्वीर है, देख लीजिए आप लोग, तो देखते रहिए आप लोग। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक देखिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब ई नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, ई देख लीजिए आप लोग, अब ई का आंसर है, ई का आंसर, ई का आंसर देखिए आप लोग, यहाँ पर लोग ई का आंसर देखिए आप लोग क्या होगा इसका। चलिए तो यहाँ पे ई का हो गया ना, यहाँ पे ई का आंसर जाने के देख लीजिए आप लोग, तो 4 का ई का देखिए आंसर, तो 4 का ई का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। हाँ यहाँ तक हो गया ई का, अब यहाँ से एफ का आंसर है, देख लीजिए एफ का जमीन और उसके किस्में, तो देख लीजिए आप लोग आंसर इसके, देख रहे हैं आप लोग, तो एफ का भी देख लिए। अब जी का चलते हैं, चलिए जी देख लीजिए, जी का देखिए अलिफ बा, जवाब में कैसे लिखना है, तो एक का है, एक का होगा अदब की पहचान का होगा डॉक्टर अब्दुल मगनी, और 2 का हो गया कटी हुई शाह का डॉक्टर कमरजा, और 3 का देखिए क्या का आंसर है, मिला हुआ है ना सही सही, तो इस तरीके से मिला लीजिएगा। यहाँ तक हो गया कंप्लीट, तो यहाँ पे आप लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो चलिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो गया, जी हो गया, अब एच की ओर चलते हैं ना, तो चलिए जी हो गया, एच की ओर चलते हैं, दिक्कत की बात नहीं है, नहीं लास्ट हमारा यही था ना, एफ के बाद जी तक था, तो जी तक हो गया ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो भी था, देख लीजिए आप लोग देख लीजिए आंसर के इस तरीके से, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए, याद कर लेना, नहीं समझ आए तो वीडियो को स्किप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए पूरा आपको दे रहा हूँ, वीडियो खत्म हो गया इसलिए, देख लीजिए और जूम कर दूँ, लो देखिए सारा आंसर के मिल गया, सारा आंसर के, तो हो गया, या कोई भी छूट गया, नहीं ना छूटा कोई भी, हाँ जी तक था, देख लीजिए आप लोग जी तक था, तो दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ तक मैंने सारा क्वेश्चन आपका करा दिया है दूसरे मॉडल सेट से, है ना। अब अगले सेट में मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, अच्छे से आप लोग समझिएगा, और उर्दू ग्रामर के भी क्लास कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ, क्लास करा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सभी का शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।